Good afternoon, dear students. I am Pawar sir. I hope you are studying well at home, as we also taking your lesson online with good care. Assist you to prepare at home and giving assignment regularly, and it has been checked by us regularly. Today I would like to request your parents cooperate the management and pay the fees so that we can get our salary. Please cooperate. Today we are going to learn economy standard 9 lesson second, and lesson name is tourism, transport and communication. Yesterday before few videos completed. Today new point start. Today's point name is पेज नंबर 71 ओपन करो. वहां पर है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ASEAN. अब ये देखो, हमने इसके पहले क्या पढ़ा था कि नेम ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड एंड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम पढ़ रहे थे. तो इसमें से हमारे कहाँ तक, काठमांडू तक हो गए थे. काठमांडू नेपाल का, इसके बारे में इंफॉर्मेशन हो गई है. 1 2 3 4 5 के बारे में हमारी इंफॉर्मेशन हो गई है. कौन कौन से, WTO, EU, OPEC एंड सार्क, इनके बारे में मैंने डिटेल आपको जानकारी इसके पहले की वीडियो में बताया. अगर जिसने वीडियो नहीं देखा हो देख लो एक बार. ओके, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जकार्त, ये जो वाला है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एशियन. अब ये एशिया में जो कंट्री है इंक्लूड 10, उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखना. डू यू अंडरस्टैंड? फर्स्ट ऑफ ऑल टुडे डेट एंड स्टैंडर्ड. ओपन योर पेज नंबर 71. Standard 9th, date 2nd September 2020. Subject economy. Lesson name is trade. Okay. Second lesson name is trade. ज्योग्राफी का लेसन नंबर 9 है उसमें, मगर इकोनॉमी का सेकंड लेसन है ट्रेड. मैंने गलती से वो 10 स्टैंडर्ड का लेसन का नेम बता दिया था, तो ट्रेड वाला लेसन हमारा चल रहा है. ओके, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन. इसमें देखो एशियन, ये क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन है, नेम ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का नेम है. इसमें एशियन के 10 कंट्रीज इंक्लूड है. नंबर ऑफ स्टेट एंड लोगो, तो उसका लोगो दिए वाला है, यहाँ पर देख लो, ये लोगो है एशियन का. 10 कंट्री इंक्लूड है इसमें. इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इंडोनेशिया, जकार्ता. तो उसको जकार्ता, उसकी वो कैपिटल वहाँ पर है, वो इंडोनेशिया में. उसके एम्स एंड फंक्शन के बारे में हम देखते हैं. Expanding social and culture harmony along with economic growth in एशिया. तो ये एशिया के जो इंडोनेशिया, उसके साइड के जो 10 कंट्रीज है, इन्होंने क्या किया, उनके ऑर्गेनाइजेशन बनाई है. और उन्होंने किसके ऊपर फोकस किया है? सोशल, कल्चर एंड इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए फोकस उन्होंने उसके ऊपर दिए वाला है कि इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए, कल्चर और सोशल के ऊपर. हार्मनी, पीस. हार्मनी मतलब क्या? पीस, शांति होनी चाहिए वहां पर कल्चर और सोशल में. सेकंड है प्रोमोटिंग रीजनल पीस. अभी देखो, रीजनल मतलब हर एरिया में शांति होनी चाहिए. प्रोमोटिंग टैक्स वेवर्स फॉर ट्रेड ग्रोथ इन मेंबर स्टेट. टैक्स वेवर मतलब क्या? टैक्स में छूट देना, टैक्स में डिस्काउंट देना, उसको कहते हैं टैक्स वेवर. तो फिर ये 10 कंट्री एक दूसरे के साथ ट्रेड कर पाएंगी. तो ट्रेड में कोई भी वहां पर टैक्स नहीं है, टैक्स में डिस्काउंट उन्हें वो देते हैं. तो ऐसा वो बिजनेस एक दूसरे के साथ करते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं? एग्रीमेंट करते हैं. नेक्स्ट है ओपेक, एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन. ये ऑर्गेनाइजेशन का नेम है. टोटल मेंबर है उसके 21, और कहां पर है? सिंगापुर में. उसका
हेडक्वार्टर तो सिंगापुर। फंक्शन है उसका फ्री ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन इन एशिया पैसिफिक ओशियन रीजन। अब जो भी एशियन और पैसिफिक ओशियन के रीजन के साइड में जो भी कंट्री है वो कंट्री इसमें इंक्लूड है, और वो फ्री ट्रेड करने वाली इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए। ट्रेड उनका कैसा होना चाहिए, होने वाला है फ्री। ऐसे तो हम इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन को क्या प्रशांत महासागर बोलते हैं, तो पैसिफिक ओशियन, तो एशिया पैसिफिक ओशियन रीजन, उस रीजन के साइड के जो कंट्री है वो सब कंट्रीज में उन्होंने मिलके ये क्या बनाने वाला है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने वाले, उससे कहते हैं ओपेक, मतलब एशिया पैसिफिक ओशियन। ओके। सेकंड है प्रोमोटिंग रीजनल एंड टेक्निकल कोऑपरेशन अमॉन्ग मेंबर। तो यहाँ पर उन्हें प्रोमोटिंग करना है, हेल्प करना है टेक्निकल कोऑपरेशन में, किसे, जो कंट्री डेवलप की तरफ बढ़ रहे उन्हें और टेक्नोलॉजी देकर उसको और डेवलप बनाना, ये इन कंट्री का एम होता है। इस सिंगापुर का जो हेडक्वार्टर है वो उनकी जो 21 जो ये मेंबर है ये सब एक दूसरे को क्या करेंगे, इसे हेल्प करेंगे। और लास्ट वाला है ब्रिक्स। इसके पहले मैंने बताया था ब्रिक्स के बारे में, तो ये ब्रिक्स देखो, थोड़ी इंफॉर्मेशन देता हूं मैं आपको। ब्रिक्स BRICS। ओके, तो यहां पर हम देखते हैं B फॉर ब्राजील, ये ब्राजील का नेम होता है। R फॉर रशिया, R फॉर रशिया। I for India, C for China, चीन बोलते हैं, चीन, और S for साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। तो ऐसे 5 कंट्रीज इस ब्रिक में इंक्लूड है, और उन्होंने जाकर ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई, सब कंट्री का फर्स्ट नेम लेकर उसको नाम दिया है ब्रिक्स। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, तो उसे कहते हैं ब्रिक्स। तो ये उसके ऑर्गेनाइजेशन, इन कंट्री ने एक क्या किया है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई खुद की। ओके, अब उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो कितने कंट्री इसमें इंक्लूड है, 5 कंट्री, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, चाइना में, सिंघाई में। चाइना की जो सिंघाई वहाँ पर सिटी है उसमें, ये सिंघाई में उसका हेडक्वार्टर है। तो इन्होंने क्या किया, ये सब कंट्री ने मिलकर एक क्या बनाया है, फंड कलेक्ट किया, खुद के एक मनी कलेक्ट किया। सब कंट्री ने मिलकर एक बैंक बनाई, और उस बैंक में सब ने इंक्लूड एक मनी वहां पर कलेक्ट की, और जिस कंट्री को भी जब भी जरूरत लगेगी उसको वो पैसा, मदद, हेल्प करने के लिए देंगे। तो ऐसा इनका एक एम है। तो ऐसे उन्होंने क्या किए वाला है, एक मनी कलेक्ट किए वाली है, और जिस कंट्री की जब जरूरत होगी सब कंट्री की परमिशन लेकर फिर उस कंट्री को पैसा वो क्या करेंगे, हेल्प करने के लिए, उसकी हेल्प करने के लिए, उसको कुछ प्रॉब्लम अगर फेस करना है तो उसको मनी की प्रॉब्लम है तो उसको मदद कर उसमें से देंगे। ओके, मेक फंड अवेलेबल फॉर ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमिक ऑफ अ मेंबर। तो इनका इकोनॉमी ग्रोथ करने के लिए उन्होंने क्या किया है, एक ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक मेंबर, उन्होंने इसलिए मेंबर फंड कलेक्ट किए वाले। इनहेंसिंग म्यूचुअल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, म्यूचुअल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, एक दूसरे को ये जो म्यूचुअल फंड है कलेक्ट हुए वाला है उसमें से एक दूसरे को क्या करने वाले हैं, कोऑपरेट करने वाले, हेल्प करने वाले। स्ट्रेंथनिंग इकोनॉमिक सिक्योरिटी, और इसलिए ये इकोनॉमी की उनकी एक सिक्योरिटी के लिए, खुद के लिए खुद की सिक्योरिटी के लिए उन्होंने फंड कलेक्ट किए वाले। डू यू अंडरस्टैंड? नेक्स्ट में देखो, मेक फ्रेंड विद मैप देखना है आपको, वर्ल्ड पॉलिटिकल आउटलाइन मैप, उसको फिलअप करना है। इंडिया कहाँ पर है, ब्राजील कहाँ पर है वो बताना है। ब्राजील इसमें कहाँ पर होगा, फिर ये देखो यहाँ पे ब्राजील है, इंडिया कहाँ पर है, यहाँ पर वो भर लेना।
और उसके ऊपर क्या करना है आपको, यहाँ पर डायरेक्शन बताना है कौन से साउथ, जैसे डायरेक्शन का हम सिंबल लेते नॉर्थ डायरेक्शन, वो बताना है। और इसके भी मिडल से इक्वेटर कहाँ से पास होता है, कैप्रिकॉर्न कहाँ से पास होता है, कैप्रिकॉर्न, और कैंसर कहाँ से पास होता है, कैप्रिकॉर्न कहाँ से पास होता है, ये याद रखो, कैंसर ऑफ कैप्रिकॉर्न। फाइंड आउट नेम ऑफ द मेंबर स्टेट्स ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन विद द हेल्प of internet. Show these members nation on the outline map is given 9.4 and using difference color for which organization. उसमें क्या करना है, इस मेंबर के कंट्री के नेम बताना है। ओपेक मेंबर कंट्रीज, अब ओपेक के मेंबर की कंट्रीज कौन कौन सी है आपको इंटरनेट से सर्च करना है और इस मैप में बताना है। उसके बाद सार के मेंबर की कंट्रीज कौन कौन सी कंट्री है और इस मैप में कहाँ पर होगी उसका नेम बताना है वहाँ पे। थिंक अबाउट इट, what it happens if there is only one currency used in the whole world, or what happens there only one currency used पूरे whole world के लिए कौन सी currency, डॉलर। Marketing, can you tell with a lot of hard work Dhondiwa used to grow the best varieties of vegetable and other agriculture commodities, मतलब ये क्या करता है, ऐसे माल एग्रीकल्चर वेजिटेबल इसमें से वो सपोज एक प्रोडक्ट करता है, तो प्रोडक्ट करने के बाद उसको क्या करना चाहिए, उसकी मार्केटिंग भी करनी चाहिए, तभी लोग तो खरीदेंगे। ऐसे कोई माल खरीदेंगे क्या, जैसे कि हम हर मटेरियल की क्या करते हैं, प्रोडक्ट की एडवर्टाइज करते हैं, जैसे वो टूथपेस्ट रहो, शैम्पू रहो, सोप रहो, कुछ भी रहो, उसके बारे में हम क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तभी जाकर लोगों को पता चलता है और फिर उसको खरीदने की, बाइंग करने की लोगों की डिमांड बढ़ जाती है। बट दिस प्रोडक्ट्स कुड नॉट पे a good price, उसकी प्राइस भी आपको गुड रखनी चाहिए। His college going son saw this the situation and he first packaged the commodities nicely. After cleaning them neatly, then the contact the supermarket in the town. Looking at the quality of this the product, आप उसकी क्वालिटी को देखेंगे। They advertise the from the product and kept in for sale in the mall. Okay, and today Dhondiwa's community are being sold for higher price than before. पहले से अभी वो उसकी क्वालिटी ज्यादा बढ़ गई तो उसकी प्राइस और बढ़ जाएगी। What did Dhondiwa's community start getting higher price? What did Dhondiwa's son do for that? What measure would you suggest to the farmer near you so that their agriculture product fetched a good price? तो इसके क्वेश्चन के आंसर आपको इस पैराग्राफ में से बताना। ओके, नाउ स्टॉप लेक्चर, वी विल मीट नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।